नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज के क्लास में हम BA सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर असामान्य मनोविज्ञान के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है निकोटीन एवं धूम्रपान संबंधी विकृतियाँ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं निकोटीन एंड स्मोकिंग रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपको यूनिट 7 का टॉपिक है। ठीक है, आपके आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो यूनिट 7 का ये टॉपिक है। और इससे पहले द्रव्य संबंध विकृतियों में जो पहला उसका प्रकार था मद्यपानता या मद्यपान संबंधी विकृति, उसका क्लास मैंने ले लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। तो आइए आज समझते हैं कि जो निकोटीन है और उससे रिलेटेड जो धूम्रपान रिलेटेड विकृतियां हैं वो कैसे व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालती है और किस प्रकार से व्यक्ति उसका आदी हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, निकोटीन एक जहरीला एल्कोलाइड है। निकोटीन क्या होता है? ये निकोटीन क्या होता है? ये तंबाकू में, धूम्रपान इस सब में पाया जाता है। ठीक है, तो निकोटीन क्या है? एक जहरीला एल्कोलाइड है जो तंबाकू का मुख्य तत्व है। तंबाकू का मुख्य तत्व क्या है? निकोटीन है और एक जहरीला एल्कोलाइड है। ठीक है, यह सिगरेट में जो भरा जाता है, खैनी, सिगार, सूंघनी आदि में पाया जाता है। ठीक है, ये जो निकोटीन है ये तंबाकू का मुख्य तत्व है और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? सिगरेट में जो भरा जाता है, खैनी, सिगार, सूंघनी आदि में पाया जाता है। आजकल निकोटीन का उपयोग निकोटीन निर्यास यानी कि निकोटीन गम के रूप में, ठीक, तथा निकोटीन फाहा यानी कि निकोटीन पैच आदि के रूप में भी किया जाता है। यानी कि दो तरीके से निकोटीन का प्रयोग आज के समय में बहुत ज़्यादा किया जाता है। किस में? निकोटीन गम के रूप में और निकोटीन पैच के रूप में। ठीक, निर्यास यानी कि जो निकोटीन गम है तथा फाहा द्वारा व्यक्ति त्वचा मार्ग से निकोटीन अपने शरीर के अंदर लेता है। यानी कि जो निर्यास होता है गम तथा फाहा जो पैच होता है उसको व्यक्ति क्या करता है? अपने स्किन या मुख के माध्यम से क्या है उसको अपने शरीर के अंदर लेता है। जबकि खैनी जो है उसको मुख मार्ग से तथा अन्य में धूम्रपानी के माध्यम से निकोटीन व्यक्ति अपने शरीर के भीतर ग्रहण करता है। यानी कि जो खैनी है व्यक्ति क्या करता है? मुंह में चबाता है या मुंह में रखता है तथा अन्य धूम्रपानी यानी कि अन्य भी जो स्मोकिंग करने का जरिया है लोगों का, जैसे सिगरेट हो गया, सिगार हो गया, हुक्का हो गया, ठीक है, तो उस बीड़ी हो गया, तो उसमें क्या होता है? जो भरा जाता है, सुर्ती भरा जाता है या जो ये भरा जाता है तंबाकू या निकोटीन जो होता है, तो उसके माध्यम से व्यक्ति ग्रहण करता है। यानी कि आप समझ गए कि जो निकोटीन है व्यक्ति कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये तंबाकू का एक मुख्य तत्व, ये सिगरेट में, खैनी, सिगार तथा सूंघनी में पाया जाता है। और निकोटीन का प्रयोग जो आजकल के व्यक्ति हैं वो दो तरह से करते हैं, एक निकोटीन गम के रूप में और एक निकोटीन फाहा के रूप में। ठीक, और निकोटीन गम तथा निकोटीन फाहा द्वारा व्यक्ति क्या है? अपने त्वचा के मार्ग से व्यक्ति क्या है उसको अंदर करता है। जबकि खैनी जो है वो अपने मुख मार्ग से तथा अन्य जो भी स्मोकिंग करने वाले मटेरियल हैं जैसे सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, इस सब में जो अंदर डाला रहता है उसके माध्यम से करता है। ठीक, निकोटीन एक तरह का सामान्य उत्तेजक है। निकोटीन क्या है? सामान्य उत्तेजक है। अगर निकोटीन तथा धूम्रपान यानी कि सिगरेट पीना, अगर इसकी बात किया जाए तो आज के समय में आप देखेंगे कि ये क्या है? एक तरह का ट्रेंड बन गया। खासकर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक ज़्यादा ये समस्या हो गया है और उनके विषय में ये ट्रेंड हो गया है और उनके विषय में एक कल्चर या फैशन के रूप में ये सुशोभित हो गया है। क्योंकि आप देखेंगे अक्सर जो है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां दोनों क्या है इसका सेवन स्मोकिंग करते हुए पाई जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा समस्या होता है। ये बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात है, क्योंकि युवा पीढ़ी जब किसी भी देश का युवा पीढ़ी जब नशे के लत में हो जाएगा तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस देश का भविष्य क्या होगा। तो ये सब चीज़ ये का कैसे व्यक्ति सीख लेता है? ये सभी चीज़ क्या है? पाश्चात्य संस्कृति जो होता है, विदेशी कल्चर होता है, उसको देखकर व्यक्ति अनुसरण करता है। या फिल्मों में दिखाया जाता है, सीरियलों में दिखाया जाता है कि सिगरेट पीते हुए गुंडा आता है, हीरो पीता है तो वो जो है स्वैग होता है उसका,
फैशन होता है और ट्रेंड माना जाता है। तो ये सब जो एक तरह से विदेशी कल्चर का व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ा, जिससे कॉलेज के में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां दोनों बिगड़ती जा रही है और दोनों इसका क्या है सेवन करती हैं। बच्चे ज़्यादा करते हैं और बच्चियां कम करती हैं, लेकिन दोनों बराबर इसका सेवन करती हैं। ठीक है, तो इसको कैसे रोका जा सकता है? पहली बात तो कि क्या है वो इसके बारे में जाने, इसका क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। ठीक है, कई व्यक्ति क्या होते हैं फ़ायदा नुकसान जानते हुए भी उसका सेवन करते हैं। तो इसके बारे में सरकार की तरफ से एक व्यापक जो है मुहिम चलाना चाहिए, जिससे क्या है इसमें रोक लग सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, निकोटीन संबंधित विकृति दो प्रकार की बतलाई जाती है। कौन कौन से? पहला निकोटीन निर्भरता, यानी कि निकोटीन वाले जो भी तत्व व्यक्ति खा रहा है या जो भी व्यक्ति यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है, उस पर उसकी डिपेंडेंसी हो जाए, उसी को निकोटीन निर्भरता कहते हैं। लेकिन निकोटीन एक ऐसा तत्व है जिसके सेवन से इसके प्रति व्यक्ति में तीव्र निर्भरता विकसित हो जाती है। निकोटीन एक ऐसा तत्व है, अगर कोई व्यक्ति इसका सेवन लगातार करता है तो क्या है डिपेंडेंसी, निर्भरता इस पर उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, हिल्स के अध्ययन के अनुसार एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं हिल्स, इन्होंने अपना एक अध्ययन किया। इनके अनुसार निकोटीन व्यसनी, यानी कि निकोटीन का सेवन करने वाला, निकोटीन व्यसनी नहीं होता। ठीक है, यानी कहने का ये तात्पर्य है, देखिए निकोटीन व्यसनी अलग अलग है, कि निकोटीन जो होता है वो क्या होता है व्यसनी नहीं होता है, परंतु निश्चित रूप से व्यक्ति में निर्भरता उत्पन्न करे। निकोटीन क्या होता है? एक तरह का सामान्य उत्तेजक होता है। यह क्या होता है? व्यसनी होता है, मतलब कि व्यक्ति पूरी तरह से इस पर लिप्त नहीं होता है, बहुत ज़्यादा क्या है इस पर आश्रित नहीं होता है, फिर भी क्या करता है व्यक्ति इस पर धीरे धीरे इसका सेवन करते करते इस पर आश्रित हो जाता है। और इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनके अध्ययन में स्पष्ट रूप से यह देखा गया है कि जो धूम्रपान करने वाले व्यक्ति अपने आदत को छोड़ना चाहते हैं, छोड़ने की कोशिश किए, उनमें 70% ने 3 महीने के भीतर फिर से क्या है धूम्रपान करने शुरू कर दिया। यानी कि जो हिल्स का अध्ययन था उसमें उन्होंने देखा कि ऐसे जो व्यक्ति क्या है वो अपना धूम्रपान छोड़ने की कोशिश की, उनमें से 70% ऐसे व्यक्ति थे जो 3 महीने के भीतर क्या है धूम्रपान करना फिर से चालू कर दिया। वो कैसे चालू कर दिए? वातावरण के द्वारा। कुछ व्यक्तियों के दोस्त मित्र ऐसे होते हैं जो ज़बरदस्ती पिला देते हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती चीज़ों का सेवन करा देते हैं। तो इत्यादि फैक्टर हो सकते हैं जो क्या है व्यक्ति को ये सब सेवन करने में मजबूर करता है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी नशा है उसके लिए क्या है आपका बिलिंग पावर अगर मजबूत है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो आप उसको क्या है छोड़ सकते हैं। ठीक, और आगे दिया है 70% ने 3 महीने के भीतर फिर से धूम्रपान करना प्रारंभ कर दिया। DSM-4 के अनुसार 80% धूम्रपान करने वाले व्यक्ति, DSM-4 ये कहता है कि 80% व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हर साल ये कहते हैं कि हम धूम्रपान करना छोड़ देंगे। ठीक है, और उसमें से क्या है 35% व्यक्ति क्या, केवल 80% ये सोचते हैं कि हम छोड़ देंगे, लेकिन उसमें से 35% ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कि वो क्या है उसके लिए प्रयास भी करते हैं। लेकिन केवल 5% व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको क्या है इसमें सफलता मिल जाती है, और 5% व्यक्ति वो ऐसे होते हैं जिनका विलिंग पावर स्ट्रांग होता है। ठीक है, जिसमें निकोटीन निर्भरता विकसित हो जाती है, उनमें निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित होता है। यानी जिसमें निकोटीन के प्रति निर्भरता बढ़ जाती है, उसकी आश्रितता बढ़ जाती है, उसके निम्नलिखित लक्षण उसमें प्रदर्शित होते हैं। पहला, धूम्रपान करने के लिए बाध्यता महसूस करना। यानी कि जो व्यक्ति धूम्रपान करता है वो क्या है हमेशा महसूस करेगा कि धूम्रपान अब जो है कि हमको करना है। उसका जब जिस टाइम पे धूम्रपान करता है व्यक्ति, वो टाइम जैसे ही आएगा तो मस्तिष्क उसका बार बार उसको सिग्नल भेजेगा कि अब क्या है आपका समय आ गया, आपको धूम्रपान करना है। धूम्रपान तथा निकोटीन के प्रति आवेष्टन दिखाना, यानी धूम्रपान तथा निकोटीन के प्रति व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्या है तत्परता दिखाता है, उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासशील रहता है। तीसरा, निकोटीन तथा धूम्रपान आपूर्ति के लिए प्रयासरत रहना। ऐसे व्यक्ति जो निकोटीन तथा धूम्रपान पे आश्रित हैं, निर्भर, यह वो व्यक्ति क्या होते हैं कि इसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं और वो सोचते हैं कि ये हमको हमेशा मिले रहे। जैसे जब कोरोना का दौर आया था तो ऐसे तमाम जो है निकोटीन और तंबाकू वाले प्रोडक्ट क्या है बंद हो गए थे या बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे।
तो उसके लिए जो इसके सेवन करने वाले थे व्यक्ति, वो उसके लिए कई किलोमीटर पैदल जाके या साइकिल जाके इसकी प्राप्ति करते थे। यानी कि उसका एक ही लक्ष्य होता है कि किन्हीं किन्हीं माध्यम से क्या है हम इसको प्राप्त करें। चौथा, धूम्रपान कुछ दिनों तक रोक देने पुनः धूम्रपान करना। अब धूम्रपान करने वाला व्यक्ति अपने पापा से, मम्मी से, अपने और रिश्तेदारों से जो है उनको डांट लगी, उसको समझाया गया, बुझाया गया, तो कुछ दिन तक लिए क्या है वो बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही उसको मौका मिला फिर वो क्या धूम्रपान करना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, जो व्यक्ति निकोटीन पर निर्भर हो जाता है उसके ये लक्षण थे। अब इसमें दूसरा है निकोटीन प्रत्याहार यानी कि निकोटीन विड्रॉल। जब निकोटीन तथा धूम्रपान करने वाला व्यक्ति कुछ दिनों तक के लिए उसे छोड़ देता है तो इसमें कुछ विशेष तरह के संलक्षण पाए जाते हैं, इसे ही निकोटीन प्रत्याहार कहा जाता है। कहने का यह तात्पर्य है कि जब निकोटीन या तथा धूम्रपान या स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति कुछ दिनों के लिए ये ऐसा करना रोक देता है तो उसमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, इसे ही निकोटीन प्रत्याहार कहा जाता है। DSM-4 में निम्नलिखित 4 कसौटियां बतलाई गई जिससे यह पता चलता है कि प्रत्याहार के लक्षण है या नहीं। DSM-4 में 4 ऐसे क्राइटेरिया बताए गए हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं ये कि इस व्यक्ति में निकोटीन प्रत्याहार के लक्षण हैं या नहीं है। क्या है लक्षण? सबसे पहला लक्षण है, देखिए सबसे पहला कसौटी है, कई गत सप्ताहों से व्यक्ति निकोटीन का सेवन कर रहा हो। मतलब लगातार बीते हुए लगातार समय में क्या है व्यक्ति क्या है निकोटीन का सेवन कर रहा हो या किया हो। ठीक है, गत मतलब बीता हुआ, ठीक है, बीते हुए समय में। निकोटीन प्रत्याहार मतलब क्या है, व्यक्ति कुछ समय तक निकोटीन या धूम्रपान का सेवन करना बंद कर दिया है, वही कह रहा है। दूसरा है जब व्यक्ति अचानक निकोटीन का सेवन बंद कर देता है या कम कर देता है तो 24 घंटे के भीतर निम्नलिखित में कुछ लक्षण अवश्य दिखलाई देते हैं। यानी कि जब व्यक्ति निकोटीन का सेवन या धूम्रपान का सेवन करना अचानक बंद कर देता है तो क्या है उसमें कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं। 24 घंटे के भीतर उसमें कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहला विषादी मनोदशा, डिप्रेसिव मूड होगा उसका दिमाग क्या है हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, बहुत ज़्यादा वो खिजलाया रहेगा। ठीक है, और भूख अधिक लगना, ऐसे व्यक्ति को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और क्या लगता है, नींद की कमी, सो नहीं पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं सो पाएगा, क्योंकि वो क्या है निकोटीन तथा धूम्रपान का सेवन नहीं पड़ा। चिड़चिड़ापन, बिना बात के क्या है कोई भी कुछ कहेगा तो गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन होना। और क्या है, चिंता, व्यक्ति हमेशा चिंतित रहेगा कि कैसे प्राप्त होगा कैसे नहीं होगा। उसको क्या है कि घबराहट होगी, बेचैनी होगा उसके में। हृदय गति में कमी, जो उसका हार्ट बीट है उसमें क्या है कमी हो जाती है। और क्या है, ध्यान भंगता, और उसका क्या है जो उसका फोकस पावर है, अटेंशन पावर है, एक जगह कहीं स्थिर नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये लक्षण व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति अचानक निकोटीन का सेवन बंद कर देता है। तीसरा है विभिन्न भूमिकाओं में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाना। एक व्यक्ति न केवल क्या है अपने परिवार का ही अंग है बल्कि समाज की अंग है, समाज का भी अंग है, और उसका विभिन्न भूमिका सबके प्रति है और सबके प्रति जवाबदेही है। तो जब व्यक्ति में निकोटीन प्रत्याहार का लक्षण पाया जाता है तो वो क्या होता है, वो अच्छे से अपने आप को सभी सिचुएशन के साथ समायोजित नहीं कर पाता है। अगला है उक्त लक्षणों की उत्पत्ति में किसी मानसिक रोग का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इलाज न हो। यानी कि जो इस रोग की उत्पत्ति हुई है या तो जो ये असामान्य व्यवहार कर रहा है उसके अतिरिक्त उसमें क्या है ये ना हो कि कोई किसी मानसिक रोग के कारण क्या है वो असामान्य व्यवहार हो कर रहा हो, तब वो निकोटीन प्रत्याहार नहीं कहेगा, तब वो कोई मानसिक रोग कहा जाएगा। तो यही कह रहा है कि जो लक्षण बताए गए हैं उनके पीछे का हाथ क्या है किसी मानसिक रोग का न हो। ठीक है, तब उसे निकोटीन प्रत्याहार कहा जाएगा। तो ये देखा आपने आज की क्लास में देखा कि निकोटीन एवं धूम्रपान संबंधी विक्रिया क्या होती है। ये BA सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर, पेपर का नाम है आपके असामान्य मनोविज्ञान। इसमें यूनिट 7 का ये टॉपिक है। ठीक है, इसमें द्रव्य संबंध विकृतियों में पहला जो विकृति था मद्यपानता या मद्यपान संबंधी विकृति, उसका क्लास हो गया है। उसी में दूसरा था आपके सिलेबस के अनुसार से निकोटीन एवं धूम्रपान संबंधी विकृति, तो इसके बारे में हमने चर्चा किया। अगर इसकी उपचार की बात करें, अगर हम इसकी उपचार के तो उपचार में सबसे पहला है आपका दिमागी उपचार। दिमागी उपचार मतलब आप अपने
दिमाग को समझाइए, आप अपना विलिंग पावर मजबूत करिए। तो अगर कोई व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति होकर कोई काम करता है तो उसमें उसे सफलता जरूर मिलती है। और उसके बाद मार्केट में कई प्रकार के क्या है, वो भी एक गम टाइप के आते हैं, च्युइंगम टाइप के, उसको चबाना होता है वो भी। और जो व्यक्ति इसका बहुत ज़्यादा सेवन कर रहा है तो क्या है, वो धीरे 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 उसको कम करता जाए। और छोड़ने का क्या उपाय है, मोटिवेशन। वो जो है अपने घर में अपने मम्मी पापा को देखे, अपने जो है बच्चों को देखे, तो इस सब से क्या है वो मोटिवेशन मिलता है, तो धीरे धीरे वो करके छोड़ देता है। क्योंकि कहा भी जाता है जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो अगर व्यक्ति कोशिश करेगा पूरे मन से तो उसे सफलता जरूर मिलेगी, चाहे क्षेत्र कोई भी हो। अगर आप पूरे दृढ़ इच्छा शक्ति से उसमें लगे हुए हैं तो आपको सफलता मिलना निश्चित है। ठीक है, इसलिए हमेशा जो है मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, और फिर जहाँ भी कहीं आपको दिक्कत हो, आपके लिए मैं जो है 24 घंटा हाजिर हूँ। आपका अपना जो यूट्यूब चैनल है साइकोलॉजी वाले गुरुजी, और विभिन्न प्रकार के जो मैंने सोशल मीडिया के साइट दिए हैं उस पर भी जाके आप क्या है चैनल पर विजिट करके फॉलो कर लीजिएगा। क्योंकि चैनल पे तो वीडियो आती रहेगी, उसमें भी कोई भी आपका प्रॉब्लम रहेगा तो 24 घंटा आपके लिए मैं अवेलेबल रहूँगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।